नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन जो एग्जाम है हमारा, इसमें बहुत सारी पोस्ट आई हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, वो भी जनरल अवेयरनेस के। ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं आपको 1000 वन लाइनर क्वेश्चन करा चुका हूँ आरआरबी टेक्नीशियन के और आरपीएफ एग्जाम के लिए, क्योंकि ये दोनों एग्जाम आने वाले हैं रेलवे के। और ये मैंने आपको 1000 वन लाइनर क्वेश्चन कराए, ये रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराए मैंने आपको। आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ या एनटीपीसी कोई भी एग्जाम दीजिए आप, अगर आपने 1000 क्वेश्चन करे हैं मेरे, तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट थर्ड है। हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। 21st क्वेश्चन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डेट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे अलग होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, नए जीव उनके माता पिता के समान होते हैं। द न्यू ऑर्गेनिज्म आर genetically identical to the parent. Next question है, how many atoms are present in NH4 to SO4 molecule? तो अमोनिया सल्फेट की बात कर रहा है। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला दिया है और आपसे पूछा है कि इसमें कितने एटम्स हैं। याद रखिए एटम्स के बारे में पूछा है आपसे, तो ये बहुत इजी है। सबसे पहले आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, उसके बाद हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन NH4 और ब्रैकेट में 2 लिखा है, तो नाइट्रोजन के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 पावर है, तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए नाइट्रोजन के। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर 4 लिखा है और ब्रैकेट के बाद 2 है, तो 4 इंटू 2 जो भी पावर है हाइड्रोजन की, उसको अपन इंटू करेंगे जो ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो 4 इंटू 2 कितना हो गए 8। फिर सल्फर की आई है, सल्फर के बाहर 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में 4 पावर है, तो 4 आपने कर दिया। अब इसको टोटल कर लीजिए, 2 + 8 10, सल्फर के मॉलिक्यूल 1 हो गया 11 और 4 + 4 तो 15 एटम्स हैं किसमें, NH4 to SO4 में, यानी अमोनियम सल्फेट में कितने एटम्स हैं, 15 एटम्स है। इसका करेक्ट आंसर है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच एलिगेशन वर इंडियन एंड पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट नेशन। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त 1947 में, और पाकिस्तान को आजादी कब मिली थी, 14 अगस्त। एक दिन पहले हमने आजाद कर दिया था पाकिस्तान को। तो इसके लिए कौन सा कानून आया था, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसके लिए लागू हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया को हमने अलग कर दिया था। याद रखो, इसके बारे में जो 1000 क्वेश्चन है मेरे, उसमें मैं डिटेल में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन पूछा था, 2018 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम चेयरमैन थे नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अगर मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करता हूँ, मैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बता चुका हूँ इसके बारे में। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है 1927 में बना था, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करता हूँ, प्रेजेंट में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है, तो ये पहली महिला बनी है जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी है। तो फर्स्ट फीमेल है, इनका नाम है पीटी उषा। पीटी उषा का नाम बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, और प्रेजेंट में ये प्रेसिडेंट है IOA की। 1927 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ। देखिए, मोमेंटम की बात करता हूँ, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है m = mv। m मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोमेंटम = मास एंड वेलोसिटी। तो हमेशा याद रखिए, मोमेंटम = मास इंटू वेलोसिटी। और जो मोमेंटम है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर मतलब होता है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या, मोमेंटम हमारा। एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट क्या है मोमेंटम की, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, इसकी एसआई यूनिट हो गई। ऑप्शन फर्स्ट में क्या लिखा है, मास एंड एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। फोर्स = होता है m × a, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं फोर्स की यूनिट पूछता हूँ आपसे, फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो मास के लिए हम किलोग्राम लिखते हैं और एक्सेलरेशन के लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर कंसीडर्ड एज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दिस। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको जो पीरियोडिक टेबल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बताए थे। जैसे मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, मोजले ने दिया था। इससे पहले वाले लेक्चर में बताए थे। तो जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया था ना, उसमें जो एलिमेंट थे वो किस पे डिपेंड करते थे, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करते थे। मेंडलीफ ने अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करी थी एटॉमिक मास के ऊपर। अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करता हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, तो ये दिया था मोजले ने। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, इसकी प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे
ये बेस्ड थी। बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल है उन्होंने सब एटॉमिक मास के ऊपर बात करी थी, मगर सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्होंने जो इनकी प्रॉपर्टी थी एटॉमिक नंबर के ऊपर बात करी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट। जो हमारी लाल चींटी होती है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। मैं मेलिक एसिड की बात करता हूँ। मेलिक एसिड प्रेजेंट होता है एप्पल में। बहुत एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि मेलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, एप्पल में प्रेजेंट होता है। जो आपका एप्पल है ना उसमें मेल लग गया यानी गंदगी लग गई, ऐसे याद रखो आप। ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड दो चीजों में प्रेजेंट होता है, स्पेनिश और टोमेटो, इन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है ना वो होता है प्रेजेंट रेड आंट में। टेनिक एसिड की बात करते हैं। जो टेनिक एसिड है वो टी में प्रेजेंट होता है, जो हम चाय पीते हैं उसमें टेनिक एसिड होता है। एक और याद रखो टार्टरिक एसिड, ये बहुत आता है एग्जाम में। टार्टरिक एसिड टर्मरिक में प्रेजेंट होता है, जो हमारी इमली होती है उसमें प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड। ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। पाइनएप्पल होता है, ये हमारे तीनों खट्टे फ्रूट्स हैं, जैसे ग्रेप्स हो गया ये भी खट्टा होता है, पाइनएप्पल भी खट्टा होता है। जो टैमरिंड होती है यानी इमली होती है वो भी खट्टी होती है, तो इनमें सब में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। एक और क्वेश्चन याद रखो, एसिडिक एसिड के बारे में सुना होगा। जो एसिडिक एसिड होता है हमारा, एसिडिक एसिड विनेगर में होता है। जो सिरका होता है ना उसमें क्या होता है, एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब इतने एसिड पढ़ लिए हमने तो एक और याद रख लो आप सिट्रिक एसिड के बारे में। सिट्रिक एसिड लेमन के अंदर होता है, जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें होता है सिट्रिक एसिड। ऑरेंज के अंदर होता है, और जो हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में, ऑरेंज में, सिट्रस फ्रूट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एसोसिएशन ऑफ द स्मॉल बॉम्ब विच इज करेंटली शॉर्टलिस्ट इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड। कौन सी बुक को इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड मिला था, तो ये बुक का नाम था द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब। ये बुक थी चेतन भगत जी की। चेतन भगत की और बुक्स हैं जो एग्जाम में आती हैं, जैसे इनकी काफी इंपोर्टेंट बुक्स है हाफ गर्लफ्रेंड, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, 2 स्टेट्स के ऊपर भी मूवी बनी है, और तीसरी बुक है इनकी वन इंडियन गर्ल। देखिए चेतन भगत की बुक्स जो है ना उसमें नंबर्स का यूज बहुत होता है, जैसे 1 का यूज हुआ, हाफ का यूज हुआ, 2 का यूज हुआ। तो कभी एग्जाम में अगर ऑप्शन नहीं दिखे आपको और आपको नंबर दिख जाए तो याद रखना ये चेतन भगत की बुक है। एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, इस बार एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा इससे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 में किसको मिला है। ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट जर्मन राइटर है जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। इस बुक का नाम है केरोस। बुक का नाम याद रखो, बुक का नाम है केरोस। ये जर्मन बुक है और इसके राइटर है जेनी एरपनबेक। जेनी एरपनबेक ने, ये फीमेल है और इन्होंने बुक लिखी है केरोस। इस बुक को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में माइकल हॉफमैन ने। देखिए एक होता है बुकर प्राइज, आपने सुना होगा बुकर प्राइज होता है, और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इन दोनों में अंतर क्या है, जो बुकर प्राइज होता है ना उसमें जो बुक लिखी होती है वो ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होती है, मगर जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है उसमें जो बुक लिखी होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखी होती है, उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो इस बुक को ट्रांसलेट किया है माइकल हॉफमैन ने और इसको ओरिजिनली लिखा है जेनी एरपनबेक ने। इस बुक का नाम है केरोस। जो बुकर प्राइज होती है उसमें जो बुक्स लिखी होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ओरिजिनल लिखी होती है, मगर जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इस बुक का नाम, इस राइटर का नाम बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट जर्मन राइटर है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फरवरी 2018 हु ओन द कोलकाता बेस्ड आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर। जो केकेआर है, केकेआर के फाउंडर कौन है, किसकी टीम है, तो केकेआर है शाहरुख खान की टीम। अगर मैं आईपीएल की बात करता हूँ, आईपीएल के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में, जो मेरे 1000 वर्ल्ड लाइन वाली सीरीज है उसमें भी बहुत बार बता चुका हूँ आईपीएल के बारे में। आईपीएल 2024 में किसने जीता है, कौन सी टीम ने आईपीएल जीता है, तो तीसरी बार आईपीएल जीता है केकेआर ने 2024 में। याद रखो तीसरा टाइटल है केकेआर का 2024 में। आईपीएल में 10 टीम खेलती हैं, 2024 में केकेआर ने जीता है तीसरी बार आईपीएल। 2-3 और क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, तो याद रखो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे आईपीएल के, तो वो थे सुनील नारायण। जो सुनील नारायण थे ना ये केकेआर टीम से थे। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, मोस्ट रन किसने बनाए आईपीएल में, तो वो विराट कोहली ने बनाए। जो विराट कोहली ने बनाए ये कौन सी टीम से हैं, ये आरसीबी टीम से हैं। इन्होंने 471 रन बनाए आईपीएल में। मोस्ट विकेट की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं, सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं हर्षल पटेल ने। हर्षल पटेल ने 24 विकेट लिए हैं, और ये पंजाब किंग जो प्रीति जिंटा की टीम है उसकी टीम से हैं हर्षल पटेल, 24 विकेट लिए, सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं आईपीएल में। ये जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको, ये आरआरबी टेक्नीशियन और एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 9 अगस्त 2018 का। मैं आपको 2018 से अब तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में वो पढ़ा रहा हूँ। 2018 का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट शिफ्ट का मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को ये 3rd पार्ट था, इससे पहले भी मैंने आपको 2 पार्ट पढ़ाए, वो जरूर
जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। और अभी तक आपने 1000 वन लाइनर क्वेश्चन नहीं देखे मेरे, तो सबसे पहले वो देखिए आप, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें आ चुके हैं ना वो मैं पहले ही कवर करा चुका हूँ मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चंस में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू।